दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कमांड cmd कमांड में फाइंड जो कमांड है उसका यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी कमांड बताऊंगा। तो पहले हम cmd को अपना ओपन करते हैं। cmd को ओपन करने का सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ पर एड्रेस बार में जाने के लिए आपको, जैसे मान लेते हैं आपको एड्रेस बार में जाना ना, कंट्रोल L दबाइए और यहाँ cmd टाइप कीजिए, क्योंकि मैं इसी फोल्डर के डेटा के ऊपर वर्क करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसको ऐसा किया ना, तो आप चेक कीजिए कि आपका पाथ कहाँ है। आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट अभी ब्लिंक हो रहा है ना, ये है आपका स्मॉल फोल्डर के भीतर, और स्मॉल फोल्डर के भीतर मेरा डेटा नाम का एक txt फाइल है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मैं देखता हूँ इसमें मेल और फीमेल का डिटेल दिया हुआ है और सिटी का डिटेल दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि आपको किसी ने कहा कि मुझे केवल मेल का डेटा चाहिए या फीमेल का डेटा चाहिए, या ऐसे लोगों का डेटा चाहिए जो जयपुर में रहते हैं या जयपुर दिल्ली में रहते हैं। इस तरह का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, और आप जो है इसको एक्सेल से भी कर सकते हैं। लेकिन बैच का अपना एक मतलब लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको कई जगह काम आ सकता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बैच स्क्रिप्टिंग भी सिखाऊंगा। बैच स्क्रिप्ट यहाँ एक बना कर रखा हूँ, लेकिन उसको बताने से पहले ये ज़रूरी है कि आप पहले कमांड लाइन पे ही cmd में ही कैसे कमांड लिखते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसको सीखें। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको फाइंड कमांड के बारे में बताता हूँ कि फाइंड के द्वारा कैसे जो है आप मेल फीमेल वगैरह को ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ फाइंड लिखता हूँ ना, और फाइंड लिखने के बाद जो चीज़ मुझे चाहिए, अगर मेल चाहिए ना, मेल लिख दिया, तो किस फाइल से हमें इस डेटा को फाइंड करना है, तो डेटा डॉट txt है। तो जब इसको आप करेंगे ना, तो ये फाइंड करके आपको स्क्रीन पे शो कर देगा। देखिए, आपको सारे डेटा आ गए जो मेल से रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज़ मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपको जो आउटपुट आता है ना, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है और इसको आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट फाइल में, क्योंकि आपका ये यूज़ का नहीं है, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में देखेंगे कि आपको ये डेटा चाहिए तो आप किसी टेक्स्ट फाइल में स्टोर करके रखेंगे ना। अभी तो ये मेमोरी में है, तो इसलिए आपने जो पिछला कमांड रन किया ना, उसी में अप एरो जो बटन है ना, अप एरो की है, उसको दबाने पर आपका पुराना कमांड, जो पिछला कमांड चला था, वो आ गया। अब क्या कीजिए कि रीडायरेक्शन के लिए ग्रेटर देन सिंबल होता है, इस कीबोर्ड से इसको दबाइए, और जो भी आपको फाइनल मतलब जो भी फाइल अब नया जो जनरेट करना चाहते हैं, जिसमें स्टोर करना चाहते हैं ये स्ट्रीम को, तो उस फाइल का नाम लिख दिया। मैं सपोज कीजिए मेल डॉट txt नाम का एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ इसी फोल्डर के भीतर, और वहाँ स्टोर करना चाहता हूँ, तो ये रख दिया और इंटर दबा दिया। तो जब दबा दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ मेल नाम का एक फाइल क्रिएट हो गया, और उसमें वो सारे डेटा आ गए जो मेल से रिलेटेड है। ठीक है ना। अगर इसी तरीके से अगर आपको फीमेल से रिलेटेड चाहिए होता, तो यहाँ पर आप मेल की जगह क्या लिखते हैं, फीमेल लिखते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब एक सवाल है कि आप जो है इस कमांड को कैसे जानते हैं कि यहाँ ये लिखना है, यहाँ ये लिखना है, ऐसे ऐसे करना है। तो इसको जानने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि जो भी कमांड होता है ना, उस कमांड के आगे स्लैश लिखिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन मार्क हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। उस कमांड की पूरी डिटेल जो है आपको कंसोल पे आ जाएगी। अब देखिए कि ये पूरा डिटेल आपको आ गया कि ये क्या करता है। ये सर्चेज करता है फॉर अ टेक्स्ट स्ट्रिंग इन अ फाइल और फाइल्स। एक या एक से अधिक फाइल के भीतर आपको ये किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग को सर्च करने में हेल्प करता है फाइंड कमांड। अब देखिए, फाइंड कमांड के साथ और भी क्या क्या यूज कर सकते हैं। ऑप्शन जो होता है वो ऑप्शनल होता है, इसलिए वो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है। देखिए, मैंने जो कमांड रन किया था पिछला, तो उसमें कोई भी ऑप्शन V, C, N, I वगैरह यूज नहीं किया था। मैंने सिंपली क्या किया था, जो स्ट्रिंग सर्च करना है MALE मेल लिखा था और उस फाइल का नाम लिख दिया था। मतलब उसकी पाथ पूरी नहीं दिया था, क्योंकि उसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में मेरा ये कमांड रन हो रहा है। तो आप देखिए, मैंने फाइंड लिखा था, जो स्ट्रिंग सर्च करना है उसको लिखा था, जिस फाइल से सर्च करना है उसको लिखा था। लेकिन मैंने यहाँ रीडायरेक्शन किया था कि मैं फाइल को, जो रिजल्ट है उसको किसी फाइल में स्टोर करना चाहता था। अब मैं एक एक करके ये सारे जो ऑप्शंस हैं ना, उसको एक्सप्लेन करूँगा। और मैं फ़िलहाल के लिए मैं इसको आउटपुट स्ट्रीम जो स्टोर कर रहा था उसको नहीं करूँगा, केवल मैं आपको फाइंड पे बताऊँगा। पिछला कमांड रन करने के लिए मैंने एरो बटन के दबाया, और मैं इसको सेव नहीं करूँगा, कंसोल पे ही एक्सप्लेन करूँगा। अगर मान लेते हैं कि मुझे मेल नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं स्विच करूँगा V।
देखिए क्योंकि यहाँ लिखा है डिस्प्ले ऑल द लाइन्स नॉट कंटेनिंग द स्पेस, तो जहाँ मेल वर्ड नहीं आएगा ना उस लाइन को वो केवल लेगा फाइल से, data.txt फाइल से। अगर मैं इंटर दबा दूँ तो देखिए केवल फीमेल आया, क्योंकि मेल जो है उसको मिलेगा नहीं, कहाँ जहाँ जहाँ उसको मेल वाला रिकॉर्ड है। तो इसने वी कमांड को यूज करके उसके अपोजिट वाले रिकॉर्ड्स को निकाल कर दे दिया जो उस कंडीशन को मीट नहीं कर रहा है। अगर मुझे काउंट निकालनी है कि मेल कितने हैं data.txt फाइल में, तो इसके लिए /v/c करके ये जो स्विच है, स्विच बोलते हैं इसको यूज कर लेंगे। मैं इसको v को हटा देता हूँ और c लिख देता हूँ। तो अब क्या करेगा कि कितने हैं वो बता दिया कि 35 जो है हमारे पास मेल के रिकॉर्ड्स हैं। अगर फीमेल का निकालना हो तो दोनों एक साथ कंबाइन कर दीजिए, यहाँ पर v लिख दीजिए /v और /c, दोनों को एक साथ करेंगे तो ये बता रहा है कि ये मेल की काउंट भी निकाल रहा है और फीमेल की भी नहीं। लेकिन मुझे करना ऐसा है, नहीं ये सही निकाला है, ये जो है मेल नहीं है उसका निकाला। अगर हम जाके फाइल में टोटल काउंट करें ना तो फाइल में मेरे पास होगा 96 से टोटल, उसमें 35 जो मेल है और बाकी जो है फीमेल हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा चीज़, एक बात ध्यान रखना है कि स्विचेज जब आप लिख रहे हैं ना इनके बीच में स्पेस दीजिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे कर दीजिए। कई बार ऐसा करने से इनवैलिड स्विच आएगा। आप देखिए कि यहाँ इनवैलिड आ रहा है, इनवैलिड इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके बीच में स्पेस देना जरूरी होता है। तो थोड़ा स्पेस देना होता है हर स्विच के बाद, हर ऑप्शन के बाद। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है n बताता है लाइन नंबर, जिस लाइन नंबर पे हमें वो डेटा मिला जिस पे हमने फाइंड किया। अगर मान लेते हैं उसका लाइन नंबर भी बताना हो ना तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे, जैसे कि मैं अभी इसको n कर देता हूँ कि कहाँ लाइन पे हमें मेल मिला है। तो देखिए आपको वो सारा डिटेल आ गया कि कहाँ मेल मिला है, उस फाइल के किस लाइन नंबर पे आपको मेल मिला है। ये फाइल का लाइन नंबर है 58, 59, 61। इस तरीके से करके आप जो है फाइंड कमांड को यूज करते हैं। और फाइंड कमांड को याद नहीं करना है, अगर आपको कभी भी इशू हो तो आप /? लिखिए और उसके बाद अच्छा आई जो है इग्नोर करने के लिए है कि अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं द केस ऑफ द कैरेक्टर्स व्हेन सर्चिंग द, तो ये सारा चीज़ आप खुद भी देख सकते हैं प्रैक्टिस करके। तो फाइंड कमांड के बारे में मैंने बताया आपको, इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको यूजफुल लगेगा। अच्छा, इससे भी ज़्यादा अगला एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इससे एडवांस भी होता है, क्योंकि फाइंड कमांड की कुछ लिमिटेशन है। सब सारा काम जो है फाइंड कमांड से नहीं कर सकते। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन होता है ना जिसमें वाइल्ड कार्ड वगैरह यूज करते हैं, तो वाइल्ड कार्ड को यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फाइंड str नाम का एक कमांड होता है, उसको यूज करना होता है। अगर इसका / और ?mark लिखेंगे ना तो इसकी पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी। देखिए इसका पूरा डिटेल यहाँ आ रहा है। ये फाइंड str सर्चेज फॉर द स्ट्रिंग इन फाइल्स, और इसमें सबसे बड़ी क्या है ना, ये रेगुलर एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है। इसमें वाइल्ड कैरेक्टर को आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को साथ, और इसके अलावा जो अलग अलग जो रेगुलर एक्सप्रेशन के जो क्लासेज वगैरह है ना इसको यूज कर सकते हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है क्योंकि इसको समझने के लिए आपको पहले रेगुलर एक्सप्रेशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन का कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप इसको नहीं समझ सकते हैं। तो पहले मुझे इसको समझाने के लिए सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन का वीडियो बनाना होगा, देन एंड देयर आफ्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन टॉपिक। मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। Thanks for watching.